अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम असनाफ शारी के हवाले से कथा के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कथा क्या होता है। ये असनाफ शारी की एक सिनफ है। कथा अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी मानी है टुकड़ा। इस्तिलाह में दो या दो से ज्यादा ऐसे अशार जो बा मतला या बिला मतला हो लेकिन मुत्तफ़िक़ुल मज़मून हो, यानी इनमें एक ही मज़मून मुसलसल बयान किया गया हो, तो ऐसे दो या दो से ज्यादा अशार को कथा कहा जाता है। कथा असल में गजल या कसीदे का ही एक हिस्सा था, लेकिन ये ऐसे अशार थे जो मुत्तफ़िक़ुल मज़मून थे, यानी इनमें एक ही मज़मून मुसलसल बयान किया गया होता था। इसलिए शोरा ने इनको गजल से अलहदा करके कथा का नाम दे दिया। कथा जो है ये बा मतलब भी हो सकता है और बिला मतलब भी हो सकता है। कथा की पहचान के हवाले से कुछ खास 4-5 अहम निकात हैं, वो आप ज़हन नशीन कर लें। नंबर 1, कथा के लिए किसी खास वजन, बहर या मौजू की कोई पाबंदी या कैद नहीं होती। कथा किसी भी वजन में या किसी भी बहर में कहा जा सकता है। वो छोटी से छोटी बहर और बड़ी से बड़ी बहर में भी कथा लिखा जा सकता है। नंबर 2, कथा कम अज कम 2 अशार का होता है। ज्यादा की इसमें कोई कैद नहीं। 100 या 150 तक इसके अशार की तादाद हो सकती है। नंबर 3, मौजू और मजमून की कोई पाबंदी नहीं। इश्क व मोहब्बत के जज्बात के अलावा मजहबी, सियासी और मुआशरती मसाइल पर कतात लिखे जा सकते हैं। नंबर 4, कथा के पहले दोनों मिसरे हम काफिया नहीं होते, बल्कि हर शेर का दूसरा मिसरा पहले शेर के दूसरे मिसरे से हम काफिया होता है। यह जो नुक्ता है ये खास तौर पर याद रखने वाला है कि कथा के पहले दोनों मिसरे हम काफिया नहीं होते, बल्कि हर शेर का दूसरा मिसरा पहले शेर के दूसरे मिसरे से हम काफिया होता है। इसकी यहां पर 2 मिसालें हैं, जिसमें से पहला जो कथा है ये अकबर इलाहाबादी का है। मैं देखता हूं सुलह व मोहब्बत है उठ गई, हर दिल से, हर ग्रोह से, हर खानदान से। इसका सबब नहीं है सिवा इसके और कुछ, यानी कि उठ गया है खुदा दरमियान से। तो आपने देखा कि ये जो कथा है इसमें 2 अशार हैं और इन दोनों में जो पहला शेर है उसके दोनों मिसरे हम काफिया और रदीफ नहीं है, और इन दोनों अशार में एक ही मजमून मुसलसल बयान किया गया है, इसलिए ये कथा की मिसाल है। इसी तरह यह दूसरी मिसाल है जो कि मिर्जा गालिब का एक कथा है। पूछ इसकी हकीकत हजूर वाला ने, मुझे जो भेजी है बेसन की रोगनी रोटी, ना खाते गेहूं निकलते ना खुलद से बाहर, जो खाते हजरत आदम ये बेसनी रोटी। तो ये मिर्जा गालिब का एक कथा है। इसमें भी 2 अशार हैं और पहला शेर जो है वो उसमें काफिया और रदीफ नहीं है, यानी ये कथा जो है ये बिला मतला है और इसमें भी एक ही मजमून जो है वो मुसलसल बयान किया गया है। इसके बाद 5वां नंबर है, अपनी हैत और मानी के एतबार से कथा भी एक किस्म की मुसलसल गजल या कसीदा ही है, लेकिन फर्क यह है कि गजल और कसीदे का जो पहला शेर होता है उसके दोनों मिसरे हम काफिया और रदीफ होते हैं, जबकि कथा में ऐसा नहीं होता। कथा जो है वो बिला मतलब भी हो सकता है और बा मतलब भी हो सकता है। इसके अलावा गजल के जो अशार होते हैं, गजल का हर एक शेर जो है हर शेर का मजमून अलग होता है, जबकि कथा के जो अशार होते हैं वो तमाम अशार जो हैं उनमें एक ही मजमून मुसलसल बयान किया जाता है। उर्दू शायरी में कथा का रिवाज फारसी शायरी के ज़ेर असर दक्कन से हुआ। दक्कनी शोरा में कुतबी, नुसरती और वली दक्कनी के यहाँ कतात के नमूने मिलते हैं। शुमाली हिंदुस्तान में अमीर खुसरो, शाह आतम, मीर तकी मीर और सौदा ने बहुत खूबसूरत कतात लिखे। लखनऊ में मुसफ़ी, इंशा और रंगीन के साथ साथ
उनके दीगर हम असर शोरा ने बहुत से खूबसूरत कतात लिखे हैं। गालिब, मोमिन और सौदा के यहाँ कता अपनी फनी और फिक्री बुलंदियों पर नजर आता है। जदीद दौर में अकबर, हाली, शाद अजीमाबादी, रियाज खैराबादी और जदीद तर दौर में अल्लामा इकबाल, नादर काकोरवी, एहसान दानिश, फैज़ अहमद फैज़ और अहमद नदीम कासमी के नाम नुमाया हैं। स्टूडेंट्स, आपकी मालूमात के लिए और दिलचस्पी के लिए मजीद 2 कतात मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने पेश करूंगा, जिनमें से पहला जो कता है वो फैज़ अहमद फैज़ का है और दूसरा कता मीर तकी मीर का है। दूसरा जो कता है वो असल में मीर तकी मीर की गजल का एक हिस्सा है, जिनको हम कता बंद अशार कह सकते हैं। तो पहले फैज़ अहमद फैज़ का कता सुनिए। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहरा में चले हौले से बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। इसके बाद दूसरा कता जो है वो मीर तकी मीर का है। इस कता में मीर तकी मीर ने इस दुनिया की बेसबाती को बयान किया है और बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। कहते हैं, कल पाँव जो एक कासाए सर पर आ गया, यकसर वो उस्तख्वान शिकस्तों से चूर था, कहने लगा देख के चल राह बेखबर, मैं भी कबू किसी का सरे पर गुरूर था। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।